हेलो गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के पेपर थर्ड विज्ञान के आदि लघु उत्तरीय प्रश्नों की। दोस्तों ये प्रश्न राजन सीरीज से लिए गए हैं। एक इससे पहले क्लास हो चुकी है दोस्तों, जिसमें 1 से लेकर 20 नंबर तक के क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आज 21 नंबर से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। और मैंने विज्ञान का जो है सिलेबस मैंने बता दिया है दोस्तों पीछे वाली क्लास में। अगर आप सिलेबस ना पता हो तो आप देख लीजिए जाके। उसमें एक गलती हो गई मुझसे, 2 चैप्टर उसमें छूट गए हैं दोस्तों। तो 2 चैप्टर मैं बता दूंगा। 12 चैप्टर हैं आपके उसमें टोटल सेकंड सेमेस्टर में। साइंस की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो 2 चैप्टर जो छूटे हैं उसमें मैंने 10 बताया है, लेकिन हैं 12 भूलवश छूट गए हैं। मैं बता दूंगा उसको नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन है कि परिवहन के साधन मुख्य रूप से किस पर निर्भर करते हैं। परिवहन का मतलब दोस्तों आप सभी जानते होंगे, यही सड़क पे आने जाने वाले साधन बस है, ट्रक है, रेलगाड़ी है दोस्तों। हालांकि अब तो ट्रेन लाइट से चलने लगी, जैसे बस है, ट्रेन है, तो ये सब दोस्तों आ जाते हैं इसमें परिवहन में। तो परिवहन के साधन मुख्य रूप से किस पर निर्भर करते हैं, तो दोस्तों परिवहन के साधन पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भर करते हैं, क्योंकि पेट्रोल से ही डीजल बनता है दोस्तों। आप सभी जानते होंगे, अगर ना जानते हो जान लीजिए। पेट्रोल से ही डीजल बनता है, तो पेट्रोलियम उत्पादों में मतलब पेट्रोलियम के अंतर्गत डीजल आता है। तो पेट्रोलियम में ही मतलब मुख्य रूप से एक साधन है जो पेट्रोल है दोस्तों परिवहन का। 22 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा का उपयोग कहाँ होता है। दोस्तों विद्युत ऊर्जा का उपयोग पंखा, मशीनों, फ्रिज, टीवी, कूलर आदि के चलाने में किया जाता है दोस्तों। अब तो ट्रेन भी विद्युत ऊर्जा से ही चल रही है दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चन है, बायोगैस से क्या आशय है। तो गोबर गैस प्लांट से उत्पन्न गैस बायोगैस कहलाती है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। ऊर्जा के सीमित स्रोत अनवीकरणीय स्रोत कौन से हैं। सीमित का मतलब अनवीकरणीय और असीमित का मतलब नवीकरणीय दोस्तों। असीमित का मतलब नवीकरणीय, सीमित का मतलब अनवीकरणीय। तो दोस्तों अनवीकरणीय पूछा इन्होंने, तो ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे पत्थर का कोयला, पेट्रोलियम उत्पाद ऊर्जा के सीमित स्रोत हैं। और दोस्तों नवीकरणीय हो जाएगा, इसमें सूर्य का प्रकाश हो जाएगा दोस्तों, जल हो जाएगा। ये सब हैं दोस्तों जो नवीकरणीय है, मतलब ना समाप्त होने वाले, ये कभी नहीं समाप्त होंगे। तो दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन है, आसवन विधि का उपयोग किस कार्य में किया जाता है। जो दोस्तों आसवन विधि है का उपयोग किस कार्य में किया जाता है। दोस्तों पेट्रोलियम से मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल आदि को निर्मित करने में आसवन विधि को अपनाया जाता है। फिर से देख लीजिए दोस्तों, पेट्रोलियम से मिट्टी का तेल, मतलब जैसे पेट्रोल से मैंने बताया दोस्तों, डीजल पेट्रोल से ही बनाया जाता है। तो दोस्तों पेट्रोल से मिट्टी का तेल भी बनता है सबसे नीचे डीजल के बाद। तो दोस्तों फिर पेट्रोल, डीजल, तो इनको निर्मित करने में जिस विधि का उपयोग किया जाता है दोस्तों वो है आसवन विधि। फिर 26 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। दोस्तों जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। कोयला तथा पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। ऊर्जा के असीमित, अब दोस्तों वही क्वेश्चन आ गया। उधर सीमित था अनवीकरणीय, उधर सीमित का मतलब अनवीकरणीय, असीमित का मतलब नवीकरणीय। दोस्तों आप ऐसे समझ लीजिए, उल्टा है दोस्तों, विलोम शब्द है ये। जैसे सीमित इधर आया, आ नहीं आया, तो भैया उधर अनवीकरणीय हो जाएगा, सीमित अनवीकरणीय। असीमित इधर आ गया तो इसका असीमित का विलोम नवीकरणीय। अगर आ इधर आ गया तो उधर आ नहीं रहेगा, जैसे सीमित आ गया तो अनवीकरणीय होगा क्योंकि इधर आ नहीं है। अगर इधर असीमित आ गया तो उधर नवीकरणीय होगा। ऐसे याद कर लीजिए दोस्तों ट्रिक, तो हम कंफ्यूजन नहीं होगा दोस्तों कि सीमित में कौन सा आएगा, असीमित में कौन सा आएगा, नहीं तो कंफ्यूजन होता है दोस्तों, और ये पेपर टाइम में ज़्यादा होता है। फिर से बता देता हूँ दोस्त कि अगर असीमित है मतलब आ पहले आ गया तो फिर उधर आ नहीं लगेगा, नवीकरणीय हो जाएगा। जैसे इधर आ नहीं आया, सीमित आया, तो उधर आ लगेगा,
नवीकरणीय हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें असीमित पूछा गया है। नवीकरणीय स्रोत कौन से हैं? तो वायु है, जल है, बायोगैस है एवं सूर्य पुनः प्राप्त करने के ऊर्जा के असीमित स्रोत हैं। मतलब ये कभी समाप्त ना होने वाले स्रोत हैं दोस्तों ऊर्जा के। फिर 28 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, रुधिर को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? रुधिर का मतलब ब्लड को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है दोस्तों? तो रुधिर को ऊर्जा भोजन, मतलब जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, फल और ये सब भोजते हैं, तो उन्हीं से दोस्तों हम लोग को ऊर्जा प्राप्त होती है, मतलब खून को, ब्लड को, सॉरी। 29 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने हेतु कौन सा साधन आवश्यक है? तो दोस्तों जीवन के अस्तित्व हेतु भोजन, कपड़ा, मकान, यातायात, शिक्षा एवं मनोरंजन के साधन अति आवश्यक हैं। दोस्तों जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने कपड़ा, मकान, भोजन, यातायात, ये सब जानते होंगे दोस्तों। इजी है क्वेश्चन। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं? वैकल्पिक मतलब, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों सौर ऊर्जा, गतिमान वायु, जल, समुद्री ज्वारभाटा, जैव मात्रा, बायोमास वैकल्पिक ऊर्जा के समान है। वैकल्पिक ऊर्जा मतलब सौर ऊर्जा, गतिमान वायु मतलब चलती हुई हवा, जल है, समुद्र है, ज्वारभाटा है, जैव मात्रा, बायोमास है दोस्तों, ये सब वैकल्पिक ऊर्जा है। 31 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, सोलर कुकर से क्या तात्पर्य है? इसका कहाँ उपयोग होता है? तो दोस्तों सौर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में एकत्रित करके, जो सौर ऊर्जा है दोस्तों, इसको ऊष्मा के रूप में एकत्रित करके इसको सोलर कुकर द्वारा भोजन पकाने में उपयोग करते हैं। सोलर कुकर से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों लगा है सोलर कुकर, तो ये चीज़ जान लीजिए कि सोलर कुकर लगा है तो इस सूर्य के प्रकाश से संबंधित है। तो जो सौर ऊर्जा होती है उसमें ऊष्मा एकत्रित कर लेते हैं, सौर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में एकत्रित कर लेते हैं, फिर इसको सोलर कुकर द्वारा भोजन पकाने में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड करते हैं दोस्तों। 32 नंबर क्वेश्चन है कि सौर सेल, सोलर सेल किसे कहते हैं? तो सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने की उक्ति को सौर सेल कहा जाता है। अधिक संख्या में विद्युत धारा प्राप्त करने हेतु अधिक संख्या में सोलर सेलों को जोड़ा जाता है, इसे सोलर पैनल कहते हैं दोस्तों। 33 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, हैंडपंप किस उत्तोलक का उदाहरण है? हैंडपंप किस उत्तोलक का उदाहरण है? तो दोस्तों ये प्रथम उत्तोलक का उदाहरण है हैंडपंप। नेक्स्ट स्लाइड करते हैं दोस्तों। 34 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तोलकों का एक एक उदाहरण बताओ। तो प्रथम का तो बताया ही है दोस्तों, हैंडपंप है। द्वितीय उत्तोलक का हो जाएगा पहिए वाली ट्राली। तृतीय उत्तोलक हो जाएगा दोस्तों चिमटी। फिर है 35 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, झुके तल की सहायता से आप किस प्रकार का कार्य आसानी से कर सकते हैं? झुके तल की सहायता से आप किस प्रकार का कार्य आसानी से कर सकते हैं दोस्तों? तो झुके हुए तल का मतलब जमीन होता है दोस्तों, नीचे का हिस्सा, सहायता से भारी भार को ट्रक में आसानी से चढ़ा सकते हैं। जो झुका हुआ तल है दोस्तों, इसका किस प्रकार का कार्य आसानी से कर सकते हैं? तो झुके हुए तल की सहायता से, मतलब झुका हुआ होना चाहिए एक तरफ हिस्सा दोस्तों, भारी ट्रक को ट्रक में आसानी से, भारी भार को दोस्तों माफ कीजिएगा, जो भारी भार है, भरकम चीजें हैं, बड़ी वस्तुएं हैं, उनको ट्रक में आसानी से चढ़ा सकते हैं। भाई जब ढाल रहेगा एक तरफ तो जल्दी चढ़ेगा, जाहिर सी बात। नेक्स्ट स्लाइड करते हैं दोस्तों। 36 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका किसे कहते हैं? तो मानव शरीर की असंख्य का मतलब बहुत सारी जो हैं, अनगिनत दोस्तों, जिनको गिना नहीं जा सकता, असंख्य छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनता है, उन इकाइयों को कोशिका कहा जाता है। मानव शरीर, हम लोग का शरीर जिन असंख्य अनगिनत छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनता है उन्हें कोशिका कहते हैं दोस्तों। केंद्रक क्या है? तो केंद्रक कोशिका सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह कोशिका के बीच में स्थित होता है और कोशिका रस का ही सघन पिंड है। यह अधिक गहरे रंग का होता है, अतः इसको कोशिका में आसानी से पहचाना जा सकता है। केंद्रक ही कोशिका का जीवन है दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड करते हैं दोस्तों। 38 नंबर देखते हैं, केंद्रक जीवद्रव्य क्या है? तो दोस्तों केंद्रक के अंदर गाढ़े तरल एवं चिपचिपे पदार्थ को केंद्रक जीवद्रव्य कहते हैं। केंद्रक जीवद्रव्य क्या है? केंद्रक के अंदर गाढ़े तरल एवं चिपचिपे पदार्थ को केंद्रक जीवद्रव्य कहते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, कि कोशिका के प्रमुख कितने अंग हैं? तो कोशिका के प्रमुख 3 अंग होते हैं, कोशिका भित्त, कोशिका द्रव, केंद्रक। कोशिका भित्त
कोशिका द्रव्य, केंद्रक। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड पे 40 नंबर क्वेश्चन है, ऊतक कितने प्रकार का होता है? तो दोस्तों ऊतक एक उपकला ऊतक है, संयोजी ऊतक है, तीसरा है संवहन ऊतक, फिर चौथा है पेशीय ऊतक, पांचवा है तंत्रिका ऊतक। तो ऊतक 5 प्रकार के होते हैं। फिर पहला है उपकला ऊतक, दूसरा है संयोजी ऊतक, तीसरा है संवहन ऊतक, चौथा है पेशीय ऊतक, पांचवा है तंत्रिका ऊतक। 41 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, जीवन की आधारभूत क्रियाएं क्या है? दोस्तों जीवन की आधारभूत क्रियाएं पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है, परिसंचरण है, नियंत्रण तथा समन्वय, वृद्धि तथा प्रजनन। आधारभूत क्रियाएं भाई, पोषण का मतलब जो हम लोग भोजन के रूप में लेते हैं पोषण, श्वसन मतलब सांस लेना, उत्सर्जन का मतलब दोस्तों जो भी हमारी बॉडी में बन रहा मल, इसको मतलब जो फ्रेश के माध्यम से जैसे हम लोग मूत्र, इन सब के माध्यम से दोस्तों जो उत्सर्जन होता है, ये जीवन की आधारभूत क्रियाएं हैं। परिसंचरण है दोस्तों, नियंत्रण है, तथा समन्वय, वृद्धि तथा प्रजनन मतलब एक पीढ़ी अपनी बढ़ाना दोस्तों। फिर 42 नंबर क्वेश्चन है, जीवधारियों में प्रजनन की कौन सी विधियां होती हैं? दोस्तों जीवधारियों की प्रजनन की विधियों को 3 भागों में बांटा गया है, विभक्त कर सकते हैं। वर्धी प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन। लैंगिक, अलैंगिक, वर्धी प्रजनन दोस्तों। तो ये 3 है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी दोस्तों। आज 21 से 42 तक के क्वेश्चन थे दोस्तों। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और ग्रुप को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।